बात कर लेते हैं। चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर चुनाव में बड़ा बदलाव जिस तरह से देखने को मिल रहा है, गुप्त मतदान की जगह अब हाथ उठाकर वोटिंग होगी। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने औपचारिक मंजूरी इसको लेकर दे दी है। बिल्कुल, और देखिए चुनाव प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाने का प्रयास किया जाएगा। 2024 के मेयर चुनाव में विवाद के बाद से इन नियमों में संशोधन किया गया है। तो चंडीगढ़ नगर निगम विनियम 1996 के विनियम 6 में संशोधन को मंजूरी। तो देखिए, इस नई प्रणाली को लागू करने के लिए चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने औपचारिक मंजूरी प्रदान कर दी है और प्रशासन ने चंडीगढ़ नगर निगम कार्य प्रक्रिया और संचालन विनियम 1996 के विनियम 6 में संशोधन को स्वीकृति दे दी है। और इस संशोधन का जो उद्देश्य है वो निगम की चुनाव प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाना और चुने गए प्रतिनिधियों की भूमिका को और अधिक उत्तरदायी और स्पष्ट बनाना है। बिल्कुल, और गुलाब चंद कटारिया ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि हाथ उठाकर मतदान की प्रक्रिया से चुनाव में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर जनता का विश्वास बढ़ेगा। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि यह परिवर्तन नगर निगम के कामकाज और शासन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। बिल्कुल, और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास को और मजबूत करेगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण कदम राधा उठाया जा रहा है जब हाथ उठाकर वोटिंग की जाएगी। और देखिए, जिस बात का जिक्र किया जा रहा है इससे पारदर्शिता जरूर आते हुए नजर आएगी। बिल्कुल, कई बार ऐसा होता रहा है कि क्रॉस वोटिंग जो है वो इस चुनावों के दौरान देखी गई। बिल्कुल, और देखिए पिछली बार की भी हम तस्वीर दर्शकों को दिखा रहे हैं जब धांधली की बातें सामने आई थी, सीसीटीवी फुटेजेस सामने आए थे और इसीलिए पारदर्शिता बनाने के लिए इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, और चलिए ग्राफिक्स के जरिए कुछ अहम जानकारियां हम टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा देते हैं। वॉल पर क्या था चंडीगढ़ मेयर विवाद। दरअसल 2024 का जिक्र कर लेते हैं जब मेयर चुनाव में विवाद हुआ था और 8 मतपत्रों को अमान्य करते हुए कैमरे पर इसे पकड़ा गया था। बिल्कुल, और उसी तस्वीर का भी हम लगातार जिक्र कर रहे थे। तो देखिए, तत्कालीन पीठासीन अधिकारी पर आरोप लगा था, विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। तो कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के परिणाम को पलट दिया था। तो देखिए, पहले बीजेपी उम्मीदवार ने ये चुनाव जीता था और परिणाम बदलने के बाद आपके कुलदीप कुमार को मेयर घोषित किया गया था। और विस्तार से जानकारी के साथ राधा हमारे साथ ओम प्रकाश राय जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, मैं आपका रुख करूंगी और ये बड़ा महत्वपूर्ण कदम इस लिहाज से देखा जा रहा है क्योंकि हमने पिछले चुनावों में देखा किस तरह से ये विवाद पनपा था और उसके बाद अब हाथ उठाकर वोटिंग पारदर्शिता की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम। 2023 में जब मेयर का चुनाव हुआ था उस समय जो अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले थे तो इसको लेकर कांग्रेस और ये इनका गठबंधन हुआ था आम आदमी पार्टी का और उसको लेकर मेयर की जो सीट है वो उनको दी गई थी। और इसी के तहत जो है जो गुप्त मतदान हुआ था उसमें जो वहाँ पर पीठासीन पदाधिकारी थे उन्होंने उससे टीक वगैरह लगा के मतपत्र को इनवैलिड किया था जो कि कैमरे में कैद हुआ था। हमने उसकी लाइव रिपोर्टिंग की थी और भारत एक्सप्रेस ने पहले ही सवाल उठाए थे कि ये गलत हुआ है। उसके बाद ये मामला हाईकोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द करते हुए दोबारा चुनाव कराने की मांग की और उसमें कुलदीप जो टीका है वो मेयर बने थे। हालांकि जो डिप्टी मेयर और सीनियर मेयर था वो बीजेपी ने जीता था। और जो अगले साल अभी 2024 में चुनाव हुए हैं तो बीजेपी ने बाजाप्ता जो पार्षद है उनको कांग्रेस पार्टी के पार्षदों को जिसमें गुरबख्श रावत है और 1-2 लोगों को शामिल करा के और स्वयं का मेयर अपना जो है ये 2024 और ये अंतिम साल है। बिल्कुल ओपी, देखिए जब से ये धांधली की जानकारी सामने आई थी तो उसके बाद से भी अब ये नए बदलाव की चर्चा हुई है और नए तरीके से वोटिंग कराई जाएगी। उम्मीद की जाती है कि इससे पारदर्शिता आए। हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया।